हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। स्मूथली लिंक वर्क कर रहा है, आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दिया गया था। और देखिए, आपके रिजल्ट में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स की बैक लगी है, या फिर रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, या फिर 0 मार्क्स आए हैं, या फिर MW शो हो रहा है, वो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास सेंड किया है सारी चीज़ों को। सर मेरे में ए दिखा रहा है, सर MW दिखा रहा है, सर 0 मार्क्स दिखा रहा है, सर मेरी बैक लग गई है, क्या करना होगा, क्या बैक को कैसे हटाएं, कैसे क्लियर करें। तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिस आई है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए और इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि मालूम है कि आपका आज रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट के बारे में है। इसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे रिजल्ट कैसे देखना है, पहले आप केवल इनरोलमेंट नंबर की सहायता से देखते थे, और अब आपका इनरोलमेंट नंबर के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जा रहा है। जब भी आप रिजल्ट को वगैरह चेक कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, आपने रिजल्ट देख ही लिया है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसा कि UFM की बात करें, UFM किन किन बच्चों पे लगा है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, तो उनके ऊपर UFM लगा होगा। UFM लगने के कई सारे रीज़न होते हैं। आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर आपके कॉपी पे जब चीटिंग करते हुए कॉलेज में पकड़े जाते हैं तो लाल पेन लगा दिया जाता है। इस केस में भी आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कॉपी पे आप अनडिजायर्ड चीज़ें वगैरह लिख देते हैं, कभी कभी नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ आप कुछ इमोशनल चीज़ें वगैरह लिख देते हैं, तब भी आपके ऊपर UFM लगाया जा सकता है और आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड बताया जा सकता है। या फिर अन्य कोई और भी समस्या कभी कभी आ जाती है, जैसे कि आपने रोल नंबर वगैरह लिखा ही नहीं, या फिर गलत कर दिया, या फिर कहिए कि कुछ उसमें समझ ही में नहीं आया, आपने जो रोल नंबर लिखा है जो अपनी कॉपी में अंकों में शब्दों में उसको गलत लिख दिया, तो इस केस में भी कभी कभी आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड बताने लगता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब आपका देखा जाता है तो आपका मिलाया जाता है, वहाँ पे बोर्ड पे सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर UFM लगा होगा तो UFM के लिए आपको बोर्ड में बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मेंशन है, यह भी अवगत कराना है कि उक्त परीक्षा के लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले 2504 यानी कि 2504 परीक्षार्थियों के संबंधित विषय में परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में 0 अंक प्रदान यानी कि 0 अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। यानी कि जिन भी बच्चों ने मोबाइल नंबर लिखा था, तो यहाँ पे आंकड़ा बताया जा रहा है 2504, यानी कि 2504 बच्चों ने अपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा था, और उनके उस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा था, उसमें उनके 0 मार्क्स कर दिए गए हैं। अब 0 मार्क्स कर दिए गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप रीचेक का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप रीचेक का भी फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत, कोई उसमें आपका वो नहीं हो पाएगा कि हाँ चलिए आप रीचेक का फॉर्म भर देंगे। कोई आपने कितने भी अच्छा लिखा हो, आपने हो सके 50 में 40 किया हो, 30 नंबर के लाइक किया हो, 20 नंबर लाइक किया हो, 10 नंबर लाइक किया हो, लेकिन 0 मिल गया है, तो आप रीचेक का भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई आपको सुनवाई कोई नहीं होगी, आपका 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। 2504 आपका ये UFM नहीं लगा है। UFM जिनका लगा होगा उनका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आएगा, लेकिन इन बच्चों का रिजल्ट जारी होगा, और जारी होगा तो जिस सब्जेक्ट में इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा था उसमें केवल इनका 0 कर दिया जाएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट में इनकी बैक कर दी जाएगी डायरेक्टली। अब बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा तो हो सकता है कुछ बच्चे बच जाएं, जैसे कि कई टीचर ध्यान नहीं देते हैं, उसे चेक कर दें, कहेंगे चलो छोड़ो, लेकिन जो आपके जेहन में आ गया बोर्ड ने आपको कॉपी देख ली, या फिर कई टीचर आपके बता दिए कि हाँ इसने लिखा है, तो उसके ऊपर करिए कि उनका जो मार्क्स है उस सब्जेक्ट में 0 कर दिया गया है। और UFM अलग चीज़ होती है, UFM के लिए आपका पूरा रिजल्ट ही रोक दिया जाता है, नो रिकॉर्ड फाउंड कर दिया जाता है। तो ये तो हो गए आपके जो ऑफिशियल नोटिस है इसके में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इनका शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इनका कहना ये है कि सर मुझे ग्रेस मिलेगा या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 नंबर इनका मिला है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर इनको दिख रहा है, और चाहिए कितना, 17 चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है 4 नंबर चाहिए, और आपको मालूम है कि अधिकतम एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स होते हैं, इनके 50 नंबर का है तो इसका 10% आपको ग्रेस मिलता है, इनके 5 नंबर मिलेगा। कोई सब्जेक्ट 60 नंबर का है तो उसमें आपको 6 नंबर तक का ग्रेस मिलेगा, 10%। इसके बावजूद आपको 2 सब्जेक्ट में अधिकतम ग्रेस मार्क्स मिलता है, और इनकी केवल एक सब्जेक्ट में बैक है, तो इनको ग्रेस मार्क्स इसलिए नहीं मिला है कि इनका देखिए यहाँ पे जो डाटा है सेशनल वगैरह और SCA स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये अभी MW यानी कि मार्क्स वेटिंग में है। अब मार्क्स वेटिंग में भाई क्यों है, मार्क्स वेटिंग में इसलिए है कि कॉलेज ने इनका डाटा नहीं भेजा होगा, कुछ गड़बड़ी की होगी, या फिर इन्होंने, हालांकि ये तो स्टूडेंट्स की लापरवाही नहीं होती है, ये जो लापरवाही होती है, जो सेशनल वगैरह भेजा जाता है, ये कॉलेज के द्वारा ही भेजा जाता है। तो कुछ कॉलेज के द्वारा मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलती हुई होगी, कुछ लापरवाही हुई होगी, तो इनको एक बार आप इनके कॉलेज में कंटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ कॉलेज में कंटेक्ट करें कि भाई मेरा सेशनल आपने नहीं भेजा है क्या, या फिर क्या दिक्कत आ गई है। या फिर कभी कभी ये होता है ना कि जैसे कि आपके सेशनल वगैरह भेज दिए गए और वहाँ पे विजिबल नहीं है सही से जो चीज़ें आपकी भेजी गई है। जैसे मान लीजिए कि आपको देना है 170 में, आपको देना है मान लीजिए कि 100 नंबर देना है, या फिर मान लीजिए कि 120 नंबर देना है, तो ऐसे कभी कभी लिख दिया जाता है कि विजिबल नहीं होती है। हालांकि ये रेयर केस में बहुत होता है। मेन प्रॉब्लम यही है कि कुछ बच्चों का डाटा भेजा ही नहीं जाता है, या फिर कहिए कि उसमें उनका डाटा सबमिट ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका मार्क्स वेटिंग यानी कि मार्क्स को रोक दिया जाता है कि हाँ चलिए भाई बाद में जब डाटा देख लिया
जाएगा उनका, तब सही से अपलोड किया जाएगा। तो इसीलिए इनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है। अब जब इनका रिजल्ट अपडेट होगा 100% इनका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। आप देखिए कब होता है, 5 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद होता है कि 15 दिन बाद होता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इनको तो चूँकि यहाँ पे इनका ग्रेस मिल जाएगा। अगर ये मार्क्स इनके अपलोड हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो इसमें ये आपका ग्रेस मिल जाएगा और ये मार्क्स आपके अपलोड होंगे भी। मार्क्स वेटिंग का मतलब होता है कुछ दिक्कतें आ जाती है कभी कभी मार्क्स वेटिंग बच्चों के, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका थ्योरी में किसी थ्योरी के सब्जेक्ट में मार्क्स वेटिंग दिखा रहा है, मतलब कि आपने रोल नंबर वगैरह उसमें गलत लिख दिया होगा अंकों में, शब्दों में, या फिर कुछ और नॉर्मल से मिस्टेक्स कर दी गई होंगी जिससे आपका मिलान किया जाएगा, या फिर आपको देखा जाएगा कि हाँ इसके में मार्क्स वगैरह में जो इसका रोल नंबर है कैसे है, किस तरीके से है, और कुछ चीज़ें आप बेसिक सी बुनियादी चीज़ें गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो उस सब्जेक्ट में कह लीजिए कि MW यानी कि मार्क्स को वेट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि रिजल्ट आना होता है और सभी का एक साथ रिजल्ट आना होता है। तो इसलिए आपके मार्क्स को वैसे एक सब्जेक्ट में जो भी जिसमें भी उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या दे कैसे दे इसके मार्क्स को, तो MW लगा दिया जाता है और ये आपका MW 10-15 दिन में अपडेट भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको कॉलेज में भी बात करनी पड़ती है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है। तो मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन कॉलेज में एक बार आपको इसके लिए बात करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिजल्ट को लेकर के। जिनके भी 0 मार्क्स आएंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 मार्क्स इसीलिए आएंगे कि आपने ये कहिए कि जो उल्लंघन है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि जो आपने कॉपी में मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ, उसकी वजह से आपके 0 मार्क्स आएंगे। और नो रिकॉर्ड फाउंड लगेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, मतलब कि आपके ऊपर UFM लगा दिया गया है। तो UFM की लिस्ट ही जल्द जारी होगी। जो UFM जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा उनकी लिस्ट जल्द जारी होगी कि उनको बोर्ड में जाना है, बोर्ड में सुनवाई होती है, उनको बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, आप आगे से करेंगे नहीं करेंगे, आपको माफ़ी वगैरह मांगनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें UFM वाले बच्चों को करना होता है और MW का रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाता है, लेकिन कॉलेज से बात भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट भी होंगे रिजल्ट में, आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।